नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों, मैथ्स यानी गणित के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो क्या टॉपिक है? अपवर्तक, समापवर्तक, अपवर्त तथा समापवर्त। यानी अपवर्तक का मतलब फैक्टर, समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर, अपवर्त यानी मल्टीपल, समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम इसके पूरे डिटेल आपको समझाने वाली चीज़ों को कि अच्छे से एक एक पॉइंट को जान लोगे, फिर आपके डीएलएड का आने वाला यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले ये सीख लीजिए कि वास्तव में स्टूडेंट अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं। अगर आप बात करोगे अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो देखो भाई, पहले मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि बच्चों अपवर्तक या गुणनखंड कह दो या फैक्टर कह दो, तो इसका मतलब डिफिनेशन क्या लिखा? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसको ही अपवर्तक कहते हैं या फिर गुणनखंड कहते हैं। सुनाई दिया सबको? तो अपवर्तक शब्द लिखा हो या गुणनखंड लिखा हो जिसकी इंग्लिश फैक्टर होगी, सबका मतलब एक ही है। अब इतने सारे एग्जाम्पल लेके मैं सिखा देता हूं ताकि आज के बाद कभी भी और अपवर्तक ना भूल पाओ। तो देखो बच्चा, जैसे अब दो है तो दो ये किस किस से कट जाएगा? क्या कहता है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे उनका, वह संख्या क्या होगी? उसका अपवर्तक कहलाएगी। अब जैसे दो है तो एक और दो हो जाएगा, बोलो चलेगा। तीन है तो एक से कटेगी, खुद तीन से कटेगी। चार बच्चों तो एक से कटेगा, दो दूनी चार, चार एकन्नम चार होगा। इसी प्रकार से आठ है तो एक से कटेगा, दो चौक आठ, चार दूनी आठ, आठ एकन्नम आठ कटेगा बच्चों। 15 है तो एक से कटेगा, तीन से कटेगा, पांच से कटेगा, स्वयं 15 से भी कटेगा बच्चों। फिर 20 को ले लो तो एक से कटेगा, हाँ जी, दो से, चार पच्चे 20, पांच चौक 20, 10 दूनी 20, 20 एकन्नम 20। 25 को काटो तो एक से कटेगा, पांच पच्चे 25, 25 एकन्नम 25। ठीक है, तो ये देखो दो के अपवर्तक कौन हो गए बच्चों? गुणनखंड। एक और दो हो गए, तीन का एक और तीन हो गया, चार का एक दो चार हो गया, आठ का क्या हो गया? एक दो चार आठ हुआ, 15 का एक तीन पांच और 15 हो गया, 20 का एक दो चार पांच 10 20 और 25 का एक पांच 25। क्या परिभाषा थी? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी वह उसका अपवर्तक कहलाएगी। ठीक है बच्चों, चलो। तो आपने देखा चाहे दो है तो एक से भी कटा, खुद से कटा, तीन इनसे कट गया, तो ये सारे के सारे आपके गुणनखंड हो गए, फैक्टर यानी अपवर्तक। कुछ और एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे मान लो अब 36 का है, बताओ एक से कटेगा, दो से कटेगा बच्चों, तीन से कटेगा, चार नवा 36 होगा बच्चों, छः छक 36, नौ चौक 36, 12 तियाँ 36, 18 दूनी 36 और 36 एकन्नम 36। ये भी सारे क्या हो गए? 36 के अपवर्तक हो गए स्टूडेंट। अब चलो 45 45 का अपवर्तक सीखो। एक से कटेगा, हाँ जी, तीन से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, पांच से, पांच नवा 45, नौ पच्ची 45 बच्चों, 15 तियाँ 45, 45 एकन्नम 45, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। 60 को ले लो बच्चों, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा बच्चों, चार से, चार पंद्रहियम 60, पांच बरहियम 60, छः दहा में 60, 10 छक 60 हो जाएगा बच्चों, 12 पच्चे 60, 15 15 चौक 60 आएगा बेटा, और 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, 60 एकन्नम 60। ये क्या है? 60 के सब फैक्टर है यानी अपवर्तक है। चलो बेटा 100 का कर देते हैं। तो एक से 100 कटेगा, दो से कटोगे 50 बार जाएगा, चार से 25 बार जाएगा, पांच से 20 बार चला जाएगा, 10 दहा में 100, 20 25 100 हो जाएगा भाई, 25 25 चौक 100, 50 50 दूनी 100, 100 एकन्नम 100। मुझे लग रहा है कि अब आपको कम से कम अपवर्तक का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अपवर्तक अच्छे से आपने सीख लिया। अब क्या समझा आपने सीख करके? ये पॉइंट सब लोग अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना बेटा। और ये सारा पीडीएफ कीर्तिमान एकेडमी टेलीग्राम जो आपका डीएलएड का बना है, कीर्तिमान एकेडमी डीएलएड, इसकी जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहती बच्चों, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारा पीडीएफ वहां आपका उपलब्ध है। और एक बार जल्दी सभी लोग क्लास को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है जो सबसे बेस्ट टॉपिक सबसे पहले लगे हैं और प्रत्येक क्लास आपकी डेली आ रही बच्चों, आती रहेगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे एक साथ टोटल अपने इस चैनल पर।
अभी देखो स्कूल कॉलेज में क्लासेस शुरू नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर हमने आपके कितनी हिंदी की क्लासेज हो चुकी, संस्कृत की हो गई, मैथ की हो गई, सामाजिक अध्ययन की हो गई बेटा। तो सब लोग पढ़ो, काफी अच्छे से बना के आगे बढ़ो। अभी जो हमने पीछे सिखाया कि अपवर्तक यानी फैक्टर का क्या मतलब होता है, उससे क्या आपने सीखा, ये पॉइंट डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आ जाएगा। अब इसमें पहली बात क्या सीखा आपने कि जो संख्या एक है, प्रत्येक संख्या का समापवर्तक होती है। अगर कभी डीएलएड में प्रश्न आ गया कि कौन सी संख्या जो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक यानी फैक्टर होती है, तो कॉन्फिडेंस से आप उत्तर क्या दोगे कि सर एक आ जाएगी। फिर कहता है प्रत्येक संख्या स्वयं अपनी ही अपवर्तक है, तो बोलना हाँ। कैसे? ऐसे देखो ना, जैसे 36 है तो लास्ट में 36 अपनी अपवर्तक हो गई, 45 है लास्ट में 45 लिखा बेटा, 60 है तो लास्ट में 60 लिखा है, 100 है तो 100, तो ये क्या हो गई? स्वयं अपनी अपवर्तक भी हो गई। तो एक सब में एक कॉमन है, सब में एक कॉमन है, और एक सब में स्वयं वो नंबर है। यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा आपको कि प्रत्येक संख्या एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होती है, और प्रत्येक संख्या स्वयं अपनी ही अपवर्तक होती है। अगला, अपवर्तक संख्या जिसकी अपवर्तक होती है उसे वो पूर्ण रूप से क्या करती है? विभाजित करती है। अपवर्तक संख्या जिसकी अपवर्तक होती है उसे पूर्ण रूप से विभाजित करती है, आपने प्रत्येक संख्या में देखा। अगला, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से या तो छोटा होगा या तो संख्या के बराबर होगा। कैसे? ऐसे देखो ना, प्रत्येक संख्या या तो उससे छोटा है या तो उसके बराबर है, सब जगह बात लागू हो रही है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। अब बच्चों आगे सिखाने जा रहा हूं कि समापवर्तक क्या होता है। अपवर्तक के बाद जानोगे समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा। छोटी सी परिभाषा देखो है, समान अपवर्तक को ही क्या कहोगे? समापवर्तक। कैसे सीखोगे? अब मेरे साथ अभी इसे पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे 18 के अपवर्तक लिखो तो 1 से कटेगा, हाँ, 2 से, 2 9 18, 3 6 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 18 का नाम 18। तो ये क्या है? 18 के अभी अपवर्तक हमें क्या निकालना है? समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। चलो 48 का कर लें तो 48 1 से कटेगा, हाँ, 2 से कटेगा, हाँ, 3 से कटेगा, 3 16 48, 4 से, 4 12 48 हो जाएगा बच्चों, 6 तो 6 8 48, 8 6 48, 12 चौक 48 होगा बच्चों, 12 के बाद 16, 16 3 48 हो जाएगा, 24 24 दूनी 48, स्वयं 48 से करनम 48 होगा बच्चों। 72 1 से कटेगा, हाँ, 2 से कटेगा, हाँ जी, 2 से 36 बार, 3 से काट दो तो 3 से ले जाओ 24 बार, है ना, तो 3 से भी कट जाएगा ये, 3 से कटेगा बच्चों, 4 से कटेगा, हाँ, 6 से 12 बार जाएगा, 8 से 8 9 72, 9 8 72 हो जाएगा बच्चों, 12 6 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 आएगा, और 24 तिया 72, 36 दूना 72, स्वयं 72 एकन्नम 72 होगा। लेकिन आपको क्या बताना है? कॉमन फैक्टर बताना है, यानी समापवर्तक बताना है। अब अगर समापवर्तक बताना, सॉरी, हाँ, समापवर्तक बताना बच्चों, नो सॉरी, समापवर्तक। तो समापवर्तक क्या कहते हैं? समान अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। देखो एक सब में कॉमन है, एक सब में है, एक सब में है, तो बच्चों आप कहना, इसलिए समापवर्तक बराबर कॉमन फैक्टर बराबर समापवर्तक जो सब में रिपीट हो, कॉमन बच्चों, समापवर्तक बराबर एक सब में है तो एक को उतार लो। फिर देखो बच्चों 2 है, बोलोगे हाँ सर है, तो 2 को मेरे प्यारे बच्चे 2 को भी उतार लो, ये भी समापवर्तक है। 3 सब में है, एक, हाँ, सब में है, तो 3 को उतार लो, ये भी हो गया। यहाँ 6 है, क्या सब में 6 है? हाँ है, तो 6 6 6, तो यहाँ पे 6 को उतार लो। अब इसके बाद देखो क्या कोई और नंबर बच्चों? 9 9 नहीं है यहाँ पर, 18 है, 18 यहाँ नहीं है, तो बस। तो यानी अब देखो यहाँ से क्या कहोगे? 18 48 और 72 का समापवर्तक क्या होगा? 1 2 3 और 6, यही समापवर्तक यानी इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समापवर्तक समझ में आ रहा अच्छे से? चलो कई एग्जांपल करा देता हूं। अब अगला क्वेश्चन करो, जल्दी से इसका आप लोग हमें करके बताओ। जैसे 64 दिया है तो सबसे पहले इसका क्या करोगे? फैक्टर करोगे बेटा, फैक्टर करोगे। जब 64 का फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे? 1 से कटेगा, हाँ, 2 से काटोगे 32 बार जाएगा, 4 से काटोगे 16 बार जाएगा बच्चों, 8 8 64 कर दोगे, 16 चौक 64, 32 दूना 64, स्वयं 64 एकन्नम 64 हो जाएगा। 36 करो, 1 से काटोगे, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 4 9 36, 6 6 36, 9 से ले जाओगे,
9 चौक 36, 12 तियां 36, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 36 एकन्नम 36। 24 काटो, 1 से कटेगा, 2 से 12 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, 4 छक 24, 6 छक 36, 8 8 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, स्वयं 24 एकन्नम 24 होगा। अब यहां से क्या बताना, आपको कॉमन फैक्टर बताना है, समापवर्तक बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका समापवर्तक क्या आएगा। अब तो सिखा चुका हूं, जो सब में कॉमन हो। जो सब में कॉमन होगा, कौन कॉमन है? 1 2 सब में कॉमन है। तो पहले तो 1 और 2 को उतार लेते हैं। तो भाई 1 और 2 तो हो ही गया हमारा। फिर बच्चों 4 ये तीनों जगह 4, तो 4 को ही उतार लीजिए। देखिए क्या और कोई नंबर कॉमन है? 8 नहीं, 16 32 नहीं। जो सब में कॉमन रहे और बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो बच्चों याद रखना 64 36 और 24 का समापवर्तक आपका हो जाएगा 1 2 और 4। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलो एक और सिखा देते भाई, एक और ले लो आप लोग। अब इस तो छोटा सा है, पहले 6 का अपवर्तक बताओ। 1 2 तियां 6, 3 दूना 6, 6 एकन्नम 6, 12 है। तो 1 और 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12 और 6 दूनी 12, 12 एकन्नम 12, 18 1 से कटा, दोनों 18, 3 छक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18 और 18 एकन्नम 18। क्या बताना है आपको? समापवर्तक आप निकाल रहे हो। समापवर्तक कौन होगा? जो सब में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा। बोलो कि अगर आज 6 12 18 का आप लोगों को समापवर्तक बताना है, तो यहां से क्या निकालोगे? तो आप लोग ये बोलोगे कि सर इसमें तो कम से कम हमारा 1 2 3 सब में कॉमन आ गया। 1 2 3 सब में कॉमन बच्चों, 1 2 3 तो हम ले लेते हैं, 1 2 3। देखो कोई और नंबर कॉमन है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप कहते हैं ना अपना ही होगा जलवा, यहाँ भी और वहां भी। इसका मतलब ये निकला कि 6 12 और 18 का समापवर्तक क्या होने वाला? 1 2 3 और 6। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और याद रखना आगे लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बताना था। ये जो बेसिक है ना, ये आपके आगे जबरदस्त तैयार हो जाएगी। अब आपको तो पता है कि हम लोग एक एक चीज पढ़ रहे बच्चों, है ना। पूरे प्रदेश और पूरे यूट्यूब दोनों जगह पे हम लोग बेस्ट काम कर रहे हैं। बस आप ईमानदारी से उन चीजों को अगर ग्रहण करते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, तो आपको बेनिफिट जबरदस्त मिलेगा। चलो भाई, अब अगली बात क्या सीखी हमने? क्या सिखा दिया? अपवर्तक और समापवर्तक यानी फैक्टर और कॉमन फैक्टर पढ़ा चुका। अब आपको बताने जा रहे हैं, चाहे कोई अपवर्त कहे बेटा, चाहे कोई गुणज कहे, इंग्लिश क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल है, अपनी भाषा में समझ लेना कि पहाड़ा पढ़ना है, आपका काम बन जाएगा। परिभाषा देखो, किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या से पूरी तरीके से भाग क्या हो? लग जाए। अब यहाँ देखो, जैसे 4 का गुणज या अपवर्त बताना, 4 का पहाड़ा पढ़ो। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24 डाट डाट, इसको अनंत तक ले जा सकते हो। 7 का टेबल पढ़ो, तो 7 एकन्नम 7, 7 तो दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42 डाट डाट। 13 का 13 एकन्नम 13, 13 कनम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पच्चे 65 डाट डाट। 20 एकन्नम 20, दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 25 100 डाट डाट बच्चों। तो ये बहुत इजी हो गया, आपका मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल क्लियर हुआ आपको? चलो भाई, अब हम तुरंत सिखाएंगे कॉमन मल्टीपल क्या होने वाला है। परिभाषा क्या है? संख्याओं के समान अपवर्त्यों को ही उसका समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल कहते हैं बच्चों। आगे चल के लघुत्तम समापवर्त बन जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। अब संख्या 3 पहले इसके अपवर्त लिखो। 3 का पढ़ा तो 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 डाट डाट। 6 है, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30 डाट डाट डाट। 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। डायरेक्ट सवाल आता है, इसका अपवर्त लिखो, समापवर्तक लिखो, सब चीजें आती बच्चों।
27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45 डॉट डॉट। क्या बताना आपको? कॉमन मल्टीपल, यानी इसलिए इसका यहाँ पे समापवर्त निकालो। तो रुक जाना बच्चों, समापवर्त, इसलिए यहां से समापवर्त कॉमन मल्टीपल। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां से समापवर्त क्या निकालोगे। इनमें जो सब में कॉमन हो आप लोग ढूंढो और फिर बोलना, उसके पहले तो मत ही बोलो। सारे बच्चे बताओ कि 18 के सिवाय क्या कोई और डिजिट किसी में कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं। इसका समापवर्त क्या होगा? 18। 18 इस बात की गारंटी है कि 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया समापवर्त का मतलब। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो भाई। 4 है, यहाँ लिख दोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24 डॉट डॉट। 8 है तो 8 एक नम 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40 डॉट डॉट। 12 एक नम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 डॉट डॉट। हमें क्या बताना है बच्चों? समापवर्त, कॉमन मल्टीपल बताना है। तो समापवर्त माय डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ समापवर्त निकालोगे तो सारे बच्चे ढूंढ के बताओ इसमें कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है बच्चों। तो बोलो सर इसमें 24 के सिवाय तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो यानी इसका जो समापवर्त होगा क्या होगा? 24। किसका? 4, 8 और 12 का समापवर्त क्या होगा? 24 हो जाएगा। यही 24 आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। कहीं से कोई डाउट है किसी को बच्चों? बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में आपने क्या क्या सीख लिया कि भाई अपवर्तक किसे कहेंगे? बोलो यस या नो। फिर हमने तुरंत सिखाया कि देखो भाई समापवर्तक जान लो, इसको सिखाया फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर। फिर हमने आपको सिखाया कि देखो भाई अपवर्त क्या होगा, यानी कॉमन मल्टीपल अपवर्त। फिर हमने सिखाया कि समापवर्त क्या होगा, समापवर्त क्या होगा। तो इतनी चीजें आपने यहाँ पे जान ली आपने। मेरे बच्चों आगे हमने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में क्या? दशमलव पढ़ाया था। तो आपका ये टॉपिक प्लस दशमलव इन दोनों पर मिला करके कल आपकी क्लास में आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो कल सब लोग रहना तैयार बच्चों, कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। खुद पढ़िए और वो पढ़ाइए। मिलते हैं कल आपकी क्लास में।